बगदाद के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम हजरत मियाँ था। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे पूरी दुनिया देख रखी हो। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उन्होंने जिंदगी के हर रंग देखे थे, गरीबी, इज्जत, जिल्लत और सच्ची मोहब्बत। उस वक्त बगदाद पर एक बादशाह हुकूमत करता था, बादशाह मंसूर। वो बेहद जालिम, खुदगर्ज और अकड़ू था। उसके दरबार में कोई सच्ची बात नहीं कह सकता था। जो बोलता उसका सिर कलम कर दिया जाता। बादशाह की तिजोरी सोने चांदी से भरी थी, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी सख्त था। एक रोज गांव में अकाल पड़ा। नहरें सूख गईं, खेत बंजर हो गए, लोग भुखमरी का शिकार होने लगे। गांव का हर आदमी बगदाद की तरफ देख रहा था कि शायद वहां से मदद मिले। लेकिन बादशाह मंसूर ने ऐलान कर दिया कि जो भी शहर से बाहर मदद की बात करेगा उसे गद्दार समझा जाएगा। हजरत मियाँ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर बादशाह नहीं देगा तो खुद चलकर उसके पास चलेंगे, मांगेंगे नहीं, हक लेंगे। कुछ नौजवान डरे, कुछ तैयार हो गए। आखिर हजरत मियाँ खुद बगदाद रवाना हुए, वो भी अकेले। बादशाह के महल के बाहर पहुंचकर उन्होंने पहरेदारों से कहा, बादशाह से कहना एक बूढ़ा आदमी उससे बात करना चाहता है। हंसी उड़ाते हुए पहरेदारों ने कहा, तुम जैसे सैकड़ों आए और गए। लेकिन जब हजरत मियाँ ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी तो एक सिपाही का दिल पसीज गया। उसने जाकर बादशाह से जिक्र किया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अंदर बुलाओ इस बूढ़े फकीर को, देखते हैं क्या कहता है। हजरत मियाँ महल में दाखिल हुए। बादशाह बड़े गुरूर से तख्त पर बैठा था। हजरत मियाँ ने कहा, बादशाह सलामत, मैं भी एक राजा था अपने जमाने में, मगर आज जमीन पर बैठा हूं। तुम्हें भी एक दिन यही होना है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो अमानत है, हक नहीं। भूखे मर रहे हैं गांवों में और तुम यहां नाच गानों में मशगूल हो। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। गुस्से में उसने कहा, इस बुढ़े को कोड़े मारो। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। दरबार का चिराग खुद ब खुद बुझ गया। एक काली आंधी आई और पूरा महल कांप गया। बादशाह डर गया। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, कोई इसे मत मारो। हजरत मियाँ ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह का पहला इशारा है। अगर फिर भी बाज नहीं आए तो अगली बार न महल रहेगा न ताज। बादशाह मंसूर ने पहली बार किसी की बात सुनी, लेकिन उसकी फितरत जल्दी नहीं बदली। कुछ दिन तक तो उसने गांवों में अनाज भेजा, लेकिन फिर अपने ऐशो आराम में लग गया। कुछ हफ्ते बाद एक दूसरा गांव शिकायत लेकर आया। बादशाह ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया, अगर एक और बुढ़ा आया तो सिर कलम कर दूंगा। ये बात सुनकर हजरत मियाँ फिर पहुंचे। इस बार अकेले नहीं, पूरे गांव के बच्चों और औरतों को लेकर। महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, बच्चे भूखे थे, औरतें रो रही थीं। बादशाह ने देखा तो उसका दिल थोड़ा बहुत पिघला, लेकिन उसने क्रूरता में फिर आदेश दिया, भीड़ हटाओ, इन सबको कोड़ों से मारो। जैसे ही सिपाही भीड़ की तरफ बढ़े, आसमान में बिजली चमकी। बादशाह के ताज पर आग गिर गई। वह चीख पड़ा, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ। दरबार में अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा, यह अल्लाह का गजब है। किसी ने कहा, इस बूढ़े ने कुछ किया है। हजरत मियाँ ने सिर झुकाया और कहा, यह अल्लाह की इंसाफ है, इंसान की बद्दुआ नहीं। बादशाह को उसी हालत में छोड़ सब गांव लौट गए। 3 दिन बाद खबर आई कि बादशाह मंसूर को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया है। उसका चेहरा बिगड़ गया, हाथ पैर सुन्न हो गए। किसी हकीम से इलाज न हो सका। बादशाह ने आखिरकार हजरत मियाँ को बुलवाया। रोता हुआ कहा, मेरे गुनाह माफ कर दो, अल्लाह से मेरे लिए दुआ करो। हजरत मियाँ ने कहा, तुम्हारी सजा अल्लाह तय करेगा, मैं नहीं। बादशाह मंसूर ने एक तख्ती लिखवाई, जुल्म का अंजाम मौत नहीं, इब्रत है। फिर उसने सारा खजाना गांव वालों में बंटवा दिया। खुद महल छोड़कर एक झोपड़ी में चला गया। आखिरी दिनों में वो बच्चों को कुरान पढ़ाता और गरीबों की सेवा करता। लोग कहते हैं उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया, मगर उसकी हालत देखकर हर शख्स यही कहता, जुल्म करने वाला बच नहीं सकता। गांव में एक कहावत चल पड़ी, अगर इंसान नहीं बदलेगा तो वक्त उसे बदल देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।